हाल ही में आई खबर के अनुसार सूरत से लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। असल में नॉमिनेशन के अंदर गवाहों के सिग्नेचर्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी और जब सुनवाई हुई तो वो 4 गवाह गायब थे। ये सुनवाई कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के सामने हुई, जिसके चलते नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। खबरें ये भी है कि बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो आइए इसी के साथ आपको बताते हैं कि नॉमिनेशन क्या होता है, कैसे भरा जाता है इसका फॉर्म, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है और कब आपका जो है नॉमिनेशन वो रद्द हो सकता है। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। चुनाव का ऐलान हो जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। जब कमीशन यानी आयोग डेट्स की घोषणा कर देता है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर जिले में चुनाव की घोषणा करते हैं। इसके लिए एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें जानकारी होती है कि नॉमिनेशन कब होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन भर सकता है ये नॉमिनेशन फॉर्म। डेट्स का ऐलान होने के बाद कोई भी इंडियन सिटीजन नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका जो नाम है वो मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट में होना जरूरी है और ये पत्र जिला अधिकारी के ऑफिस से लिया जाता है। इसके लिए अधिकारी के ऑफिस में अलग से काउंटर बने होते हैं और आपको फॉर्म वहां मिलता है और फॉर्म लेने के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है। समझ लीजिए एक नॉमिनल फीस होती है ये। बढ़ते हैं आगे, फैक्ट नंबर 3 को जान लेते हैं और जान लेते हैं कि अगर आपने नॉमिनेशन पत्र भर दिया है तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ हर कैंडिडेट को नोटरी लेवल पर एक शपथ पत्र देना होता है और इसी के साथ कैंडिडेट को अपनी इनकम, एजुकेशन, फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी होती है। और हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चे और अपने बेटर हाफ की इनकम भी बतानी होगी। इसके साथ अपनी ज्वेलरी, जमीन और सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके अलावा अगर आप पे कर्जा है तो कितना कर्जा है, कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, इन सब चीजों की जानकारी आपको शपथ पत्र पे देनी होती है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। नॉमिनेशन भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद उन सब चीजों की बारीकी से जांच होती है और इस प्रोसेस को स्क्रूटनी कहा जाता है। अगर कोई भी जानकारी सही नहीं होती, जैसे आपने मान लीजिए सिग्नेचर जेन्युइन नहीं किए या ठीक तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्फॉर्मेशन गलत दी, तो कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है रद्द किया जा सकता है। नॉमिनेशन ही नहीं, उम्मीदवारी भी खारिज कर दी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं आखिरी फैक्ट की तरफ यानी फैक्ट नंबर 5 की तरफ और वो है चुनाव चिन्ह। जी हाँ, सभी के वेरिफिकेशन के साथ इलेक्शन कमीशन उनको चुनाव चिन्ह जारी करता है। कैंडिडेट नॉमिनेशंस के टाइम पर ही पार्टी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हैं उस चुनाव चिन्ह के लिए जिस पार्टी से उनके ताल्लुकात है और फिर इस तरीके से उन्हें चुनाव चिन्ह मिल जाता है। तो ये थी कुछ बातें चुनाव चिन्ह से और नॉमिनेशन से जुड़ी हुई जो आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं अंकिता हूं आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे।